हेलो एवरीवन, सनातन की विरासत में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। तो आज मैं आपको महाभारत के उस पन्ने की ओर लेकर के चलती हूँ जहाँ जरासंध मगध राज्य के राजा बृहद्रथ के पुत्र थे, जिनको 2 रानियां थी। वो बूढ़े होने चले थे पर उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के आश्रम में गए तथा वहां रहकर महात्मा की खूब सेवा की। चंड कौशिक ने राजा से प्रसन्न होकर उन्हें आम का फल दिया और बोले, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। पर राजा की 2 पत्नियां थीं और बिना सोचे समझे फल को 2 टुकड़ों में काट दिया और अपनी पत्नियों को खिला दिया। फलस्वरूप रानियों ने शिशु शरीर के 2 अलग अलग टुकड़े को जन्म दिया और डर के मारे रानियों ने उस टुकड़े को महल से बाहर फेंकवा। तभी जरा नाम की राक्षसी मार्ग से गुजरते हुए उन टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन टुकड़ों को जोड़ दिया और टुकड़ों के जुड़ते ही शिशु जोर जोर से रोने लगा। शिशु की आवाज़ सुनकर राजा और दोनों रानियां महल के बाहर आईं और अपने पुत्र को एक शरीर में देखकर बहुत खुश हुए और अपने पुत्र का नाम राक्षसी से जोड़ते हुए जरासंध रख दिया। भगवान श्री कृष्ण को जरासंध के वध के लिए योजना करनी पड़ी। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन असफल रहा। उस योजना के अनुसार वो एक ब्राह्मण के वेश में भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के पास गए और कुश्ती के लिए ललकारा। भीम और जरासंध में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा और 14वें दिन युद्ध समाप्त हुआ। तो आज मैं आपको लेकर के आ गई हूँ राजगीर बिहार में है और यहाँ पे जरासंध रहते थे। 5000 साल पहले की ये घटना है जो श्री कृष्ण यहाँ पे भीम को लेकर के आए थे मल्लयुद्ध के लिए जरासंध से। जरासंध मगध के राजा थे और कंस के ससुर भी थे। तो जरासंध जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था और उसका वध करना बहुत ही मुश्किल था। जरासंध को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर के अंग को अगर काट के फेंका जाए तो वो फिर से जुड़ जाता था। जरासंध के शरीर को अगर एक दिशा में काट करके फेंका जाए तो वो पुनः जुड़ जाता था। तो श्री कृष्ण ने यहाँ से एक सीख उठाया और उन्होंने उनको इशारा किया भीम को कि जो शरीर का अंग है वो एक तरफ दूसरी तरफ और इस तरीके से अगर फेंका जाए, यानी कि दोनों को अपोजिट साइड फेंका जाए तो वो अंग नहीं जुड़ेगा। और इस तरीके से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। तो आप यहाँ देखिए कि श्री कृष्ण के रथ के पहिए के निशान यहाँ पे बने हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया और बाहर भी आपने बोर्ड देखा था कि यहाँ पे शंख लिपि भी है, लिखी हुई है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पत्थरों पे किस तरह से ये शंख लिपि लिखी गई है। आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शंख लिपि है जो लिखी गई है और ये भाषा तो हम तो पढ़ नहीं सकते, शायद अगर जो समझने वाले हों, पुरातत्व विभाग के जो लोग भी हों, इन्हें समझ पाए तो समझ पाए, हम जैसे लोग तो नहीं समझ पाएंगे। खैर, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को दिखाना और आप तक बात पहुंचाना कि महाभारत के साक्ष्य से जुड़ी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।